महाकुंभ भगदड़ पर तगड़ा एक्शन, मौके पर पहुंच गए सीएम योगी। जांच टीम के हाथ लगे बड़े सबूत, एंटी हिंदुओं की होगी गिरफ्तारी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। प्रयागराज महाकुंभ मेला 2025 में मौनी अमावस्या से पहले संगम नोस पर मची भगदड़ की घटना के बाद से पूरे प्रदेश का प्रशासन अलर्ट है। प्रयागराज की सीमाओं को सील कर दिया गया है। ज्यादातर प्रयागराज जाने वाली गाड़ियों को अलग अलग जिलों में रोक लिया गया है। लेकिन अभी तक प्रशासन ने यह नहीं बताया कि संगम हादसे में कितने लोगों की जान गई और कितने लोग घायल हैं। लेकिन मौनी अमावस्या के मौके पर प्रयागराज में हुई भगदड़ और उसमें गए लोगों की जान को लेकर विपक्ष ने उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार के जारी आंकड़े वास्तविकता से मेल नहीं खाते। प्रशासन के मुताबिक भगदड़ में 30 लोगों की जान गई और 90 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हालांकि विपक्षी दलों ने इन आंकड़ों को गुमराह करने वाला बताया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, सरकार को सही आंकड़े बताने चाहिए, क्योंकि मौनी अमावस्या के मौके पर जो भगदड़ हुई उसकी भयावहता सरकार की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों से कहीं ज्यादा नजर आ रही है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि कुंभ से जिस तरह की जानकारी और तस्वीरें सामने आई वो बता रही हैं कि घटना कितनी बड़ी थी, लेकिन सरकार की तरफ से जो 30 मौतों का आंकड़ा पेश किया गया वो सच की असली तस्वीर सामने नहीं रख रहा। उद्धव गुट वाली शिवसेना के सांसद अनिल देसाई ने भी प्रयागराज की घटना पर सवाल उठाते हुए कहा, एक तरफ सरकार दावे कर रही थी कि करोड़ों लोगों के लिए इंतजाम किए गए हैं, लेकिन इस घटना ने सरकार के दावों की कलई खोल दी। अनिल देसाई ने कहा कि सरकार की तरफ से मौतों का जो आंकड़ा पेश किया गया वो सही नहीं लग रहा है। सरकार को इस पर सामने आकर सफाई देनी चाहिए। उधर उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन ने घटना के करीब 17 घंटे बाद यहां पर सामने आकर घायलों और मृतकों के बारे में आधिकारिक जानकारी दी। प्रशासन के मुताबिक मौनी अमावस्या के दौरान हुई भगदड़ के दौरान 90 लोग घायल हुए थे, जिसमें से 30 की जान चली गई, जबकि बाकी लोगों का इलाज चल रहा है। लेकिन विपक्ष लगातार घायलों और मृतकों की संख्या को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन के आंकड़ों पर भरोसा नहीं जता रहा है। इस बीच सीएम योगी भी महाकुंभ पहुंच गए, जिससे साफ है कि विपक्ष की सियासत पर बाबा ने एक बार फिर से फुल स्टॉप लगा दिया। योगी बाबा ने बता दिया कि यूपी में सपा के लिए कोई स्पेस नहीं है। इसके साथ ही जांच टीम ने भी जांच शुरू कर दी है, जिससे हड़कंप मचा है। जहां मची थी भगदड़ वहां पहुंचे योगी। आंखों से जो देखा हो गए हैरान, अधिकारियों में एक्शन से हड़कंप। महाकुंभ भगदड़ के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार को प्रयागराज पहुंचे। ऐसा शायद पहली बार हुआ होगा जब राज्य का मुखिया खुद घटनास्थल पर पहुंचा और हालात का जायजा लिया। इस दौरान सीएम योगी ने अफसरों के साथ घटनास्थल का भी जायजा लिया, जहां उन्होंने अधिकारियों से भगदड़ की वजह को समझा। प्रयागराज पहुंचने से पहले सीएम योगी जिले के आसपास के बॉर्डर पर जाम और सुरक्षा का भी हवाई सर्वे किया। आपको बता दें कि महाकुंभ में मची भगदड़ और विपक्ष के आरोपों के बीच शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयाग दौरा जो था वो कई मायनों में खास रहा, जिससे विपक्ष की बोलती बंद हो गई। महाकुंभ में हुई भगदड़ के तीसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे। उनके दौरे के दौरान मंत्री नंद गोपाल गुप्ता और मेला अधिकारी विजय किरण आनंद समेत कई अफसर मौजूद रहे। प्रयागराज पहुंचते ही सीएम योगी ने हादसे को लेकर अधिकारियों की क्लास लगा दी। इस दौरान सीएम घटनास्थल पर करीब 10 मिनट तक रुके रहे और अफसरों से सवाल जवाब किए। प्रयागराज पहुंचते ही सीएम योगी ने हादसे को लेकर अधिकारियों की क्लास लगा दी। इस दौरान सीएम घटनास्थल पर करीब 10 मिनट से ज्यादा वक्त तक रुके और अफसरों से सवाल जवाब किए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जारी कुंभ मेले में मौनी अमावस्या की रात तकरीबन 1:30 बजे एक घाट पर भगदड़ मची, जिसमें कम से कम 30 लोगों की जान चली गई और इस हादसे में दर्जनों जख्मी हो गए। डीआईजी महाकुंभ नगर मेला क्षेत्र वैभव कृष्ण ने मीडिया से कहा था कि महाकुंभ भगदड़ में 30 लोगों की जान गई है, जिसमें 25 की पहचान भी कर ली गई है। 3 सदस्यीय पैनल की जांच शुरू। महाकुंभ में 29 जनवरी को हुई दुर्भाग्यपूर्ण भगदड़ में कम से कम 30 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने फौरन इस घटना की जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का भी गठन कर दिया, जो इस आपदा के कारणों की जांच करेगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुझाव देगा। रिटायर्ड हाईकोर्ट जज हर्ष कुमार की अध्यक्षता में गठित इस समिति में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी डीके सिंह और पूर्व डीजीपी वीके गुप्ता शामिल है।
कमेटी को 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है, लेकिन जांच प्रक्रिया को तेज करने की कोशिश जो है वो तेज की गई। जांच के मुख्य बिंदुओं की बात की जाए तो न्यायिक आयोग का गठन यूपी सरकार ने 1952 के जांच आयोग अधिनियम धारा 3 के तहत 3 सदस्यीय समिति का गठन किया और जांच टीम के घटना के ऐलान के बाद ही कुछ घंटों के भीतर ही आयोग ने जांच की जिम्मेदारी संभाल ली। 1 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने का लक्ष्य है, लेकिन जांच को जल्द पूरा करने की कोशिश की जा रही है। घटनास्थल का निरीक्षण और विश्लेषण। 31 जनवरी 2025 को आयोग ने संगम नोस का दौरा किया और स्थल की भौगोलिक संरचना और भीड़ की गतिविधियों का अध्ययन किया। रैपिड एक्शन फोर्स सहित भारी सुरक्षा बल मौके पर तैनात था। सीसीटीवी फुटेज और स्थल के जो स्थल कृतिक विवरण है उसकी भी समीक्षा की गई। जानकारी के मुताबिक आगे भी इसकी जांच की जा सकती है। भगदड़ मौनी अमावस्या के पूर्व यानी भोर में हुई थी, जो सबसे शुभ स्नान में से एक माना जाता है। उसी वक्त ये भगदड़ मची। लाखों श्रद्धालु संगम में स्नान के लिए इकट्ठा हुए, जिससे ज्यादा भीड़ हो गई और बैरिकेड्स के टूटने से भीड़ यहां पर कंट्रोल से बाहर हो गई और लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। ये घटना ब्रह्म मुहूर्त में अखाड़ा मार्ग के संगम नोज इलाके में हुई। आयोग ने भीड़ प्रबंधन के लिए जिम्मेदार सीनियर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से भी मुलाकात की और इस पूरी घटना की जानकारी हासिल की। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल वैभव कृष्ण और एसएसपी राजेश द्विवेदी ने सुरक्षा इंतजामों से जुड़ी जानकारियां भी जांच टीम के साथ साझा की है और इस त्रासदी के सटीक कारणों की पहचान करने के लिए भी सीसीटीवी फुटेज और ग्राउंड रिपोर्ट का यहां पर विश्लेषण किया जा रहा है। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए यहां पर ठोस सुझाव भी दिए जा रहे हैं और निर्धारित 1 महीने के वक्त के अंदर अंदर ये रिपोर्ट जो है वो जांच टीम अपनी सौंप देगी। इसको लेकर जांच प्रक्रिया जो है वो और ज्यादा तेज कर दी गई है। भगदड़ के बाद महाकुंभ मेले में 5 बड़े बदलाव। कुंभ में भगदड़ के बाद मेला प्रशासन ने कई बड़े बदलाव किए हैं। कुंभ नगर में शुक्रवार देर रात तक इसे लेकर अफसरों की बैठक चली और इसके बाद पूरा जो मेला क्षेत्र है उसे नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया है। वैसे ये प्लान पहले से ही लागू था, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा था। अब इसका कड़ाई से पालन किया जा रहा है। वीवीआईपी पास समेत सभी तरह के जो व्हीकल पास थे उन्हें कैंसिल कर दिया गया है। सारे पाटून पुल खोल दिए गए हैं। यूपी 70 यानी प्रयागराज की लोकल नंबर वाली गाड़ियों को छोड़कर बॉर्डर पर ही बाहर गाड़ियों को रोकने का आदेश दिया गया है। महाकुंभ में स्नान करने आने वाले श्रद्धालुओं को स्नान के बाद तेजी से जनपद के बाहर किया जा रहा है। कुंभ क्षेत्र में किसी को भी स्नान के बाद घाट पर बैठने या लेटने नहीं दिया जा रहा है और संबंधित जो घाट पर पुलिस तैनात है और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। स्नान के बाद घाट को खाली कराते रहेंगे। नई रणनीति के तहत 4 फरवरी तक भीड़ को किसी भी हालत में कुंभ क्षेत्र में बढ़ने नहीं दिया जाएगा। कुंभ क्षेत्र में उतनी ही भीड़ आएगी जिससे लोग आसानी से संगम समेत सभी स्नान घाटों पर आसानी से स्नान कर सके और इसके बाद लौट सके। वीवीआईपी कल्चर पूरी तरह से बंद। मेला क्षेत्र को बसंत पंचमी तक नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है और वीवीआईपी मूवमेंट पूरी तरह से रोक दी गई है। किसी भी तरह का पास इस दौरान मान्य नहीं होगा। सभी पास रद्द कर दिए गए हैं। कार और बड़े वाहनों के मेला क्षेत्र में एंट्री पर भी बैन लगा दिया गया है। सिर्फ एम्बुलेंस, छोटे मालवाहक और जो जरूरी सामानों को मेले में पहुंचा रहे हैं उन्हें और मेले में ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों के वाहनों को आने जाने दिया जा रहा है। सीमित मात्रा में बाइक जिसमें मीडिया कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी और पुलिस कर्मचारी शामिल हैं, उन्हें आने दिया जा रहा है। आने और जाने के रास्ते अलग अलग। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन के लिए भी नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। आने और जाने के रास्ते अलग अलग कर दिए गए हैं। मौनी अमावस्या के दिन एक ही रास्ता होने से बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं का आपस में टकराव हो रहा था और भीड़ एक ही जगह पर बड़ी संख्या में जमा हो गई थी। इस बार इसका ध्यान रखा गया है। बाहर के वाहनों को जिले की सीमा पर ही पार्क करने की व्यवस्था की गई है। प्रयागराज से छठे जिलों से आने वाले वाहनों को भी जिले की सीमा पर ही रोका जा रहा है। श्रद्धालुओं को पार्किंग में वाहन खड़े करने के बाद शटल बसों और निजी साधनों से महाकुंभ के नजदीक तक भेजा जा रहा है। प्रयागराज शहर में लोकल नंबर की गाड़ियों के आवागमन पर भी रोक नहीं लगाई गई, लेकिन बाहर के नंबर वाली गाड़ियों को पार्किंग स्थल में ही खड़ा करने की हिदायत दी गई है। महाकुंभ जंक्शन, संगम प्रयागराज, प्रयागराज स्टेशन, दारागंज, रामबाग, नैनी और सूबेदारगंज
फाफा मऊ, छिफकी समेत सभी रेलवे स्टेशनों से यात्रियों को पैदल ही संगम क्षेत्र में आने की इजाजत दी गई है। हालांकि यात्री अगर चाहे तो रेलवे स्टेशन से मेला क्षेत्र के बाहर पार्किंग स्थल तक लोकल कन्वेंस से आ सकते हैं। मेले में उन्हें पार्किंग पर ही लोकल कन्वेंस छोड़कर पैदल आना होगा। ये व्यवस्था सामान्य दिनों की तरह ही लागू की गई है और 3 फरवरी को बसंत पंचमी होने के नाते 2 फरवरी से लेकर 3 फरवरी तक रेलवे स्टेशन से संगम पैदल ही आना होगा। उत्तर मध्य रेलवे ने ट्रेनों के लिए रूट भी तय कर दिया है। मुंबई से आने वाली ट्रेनों को नैनी छिफकी रेलवे स्टेशन पर रोका जा रहा है और लखनऊ अयोध्या की ओर आने वाली ट्रेनों को फाफा मऊ संगम स्टेशन पर रोकने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ वाराणसी गोरखपुर रूट से आने वाले यात्रियों को झूसी रामबाग रेलवे स्टेशन पर उतारा जा रहा है। यहां से लोकल कन्वेंस लेकर सामान्य दिनों में महाकुंभ के पार्किंग स्थल तक श्रद्धालु आ सकते हैं। जो श्रद्धालु पहले से मेला क्षेत्र में कल्पवास कर रहे हैं या वाहन लेकर स्नान करने आए हैं तो उनके बाहर निकलने पर कोई बैन नहीं लगाया गया है। श्रद्धालु अगर चाहें तो अपने वाहनों को गाड़ी के बीच से धीरे धीरे लेकर निर्धारित रूट से शहर के बाहर निकल सकते हैं। अभी मेला प्रशासन ने सभी मंदिरों के कपाटों को खोलने की भी छूट दी है, यानी प्रशासन की तरफ से हर स्तर पर एक सिस्टम बनाया गया है और ये सिस्टम मेले के आखिर तक फॉलो किया जाएगा और उतने ही श्रद्धालुओं को आने की इजाजत दी गई है जितने वहां पर स्पेस है और जिसके इंतजामात किए गए हैं। यानी अब भीड़ इकट्ठी नहीं होगी और इसके साथ ही जो जांच टीम बनाई गई है वो साजिश के तहत जो शक उठाया जा रहा है कि इस भगदड़ के पीछे कोई साजिश हो सकती है उसको लेकर भी जांच कर रही है और ये जांच भी तेजी से आगे बढ़ रही है। आज फिर निरीक्षण किया गया है। वहीं सीएम योगी ने जिस तरह से अफसरों से मुलाकात की है उसके बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस भगदड़ के पीछे की जो तस्वीर है वो जल्द सामने आ जाएगी। इसके साथ ही स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।